राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर। इसी अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के सरायकला गांव में दो भाई रहते हैं, बिंटू और मनोज। बिंटू के परिवार में उसकी पत्नी बबली व दो बच्चे, बेटी देवांशी और बेटा लोकेश थे। वहीं साथ में ही भाई मनोज भी अपनी पत्नी गीता व दो बच्चों के साथ रहता था। मनोज एक शराबी किस्म का व्यक्ति था। दिन भर नशे में धुत रहता था, यहाँ तक कि वो नशे के कैप्सूल भी लेता था। इसी नशे को लेकर मनोज का उसकी पत्नी गीता से आए दिन झगड़ा होता रहता था। गीता उससे कहती थी कि तुम शराब छोड़ दो, क्योंकि वह जो भी कमाता था वो सारा पैसा नशे में उड़ा देता। घर में जरूरत के सामान जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी तक के लाले पड़े थे। गीता अक्सर उससे कहती थी कि अगर तुम्हें शराब पीनी है पियो, नशा करना है करो, लेकिन घर में जरूरत के सामान पहले होने चाहिए। मनोज अपने बच्चे की फीस भी नहीं देता था, जिसके चलते आए दिन इन दोनों मियां बीवी के बीच झगड़े होने लगे। फिर एक दिन इन झगड़ों से परेशान होकर गीता अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। मनोज ने अपनी पत्नी को वापस लाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पत्नी ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो पहले शराब छोड़ दो और घर में जरूरत के सामान एवं कुछ पैसे होने चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। लेकिन मनोज शराब छोड़ने के लिए राजी नहीं था, तो उसकी पत्नी वापस नहीं आती है। जब पत्नी को वापस लाने के सारे प्रयास असफल हो गए तो मनोज एक तांत्रिक के पास जाता है, जिसका नाम सुनील है। मनोज सुनील से कहता है कि मुझे अपनी बीवी को वश में कराना है, कुछ ऐसा करो कि वो मेरे कहने के अनुसार चले, मुझे शराब और किसी भी अन्य नशे के लिए रोका टोकी ना करे और मेरे पास आकर रहने लगे। तांत्रिक उससे बोला कि सब हो जाएगा, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे वश में आ जाएगी और तुम्हारे कहने के अनुसार चलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी। मनोज को तो किसी तरह अपनी पत्नी को वश में करना था, इसीलिए वह तांत्रिक की बात पर अग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं एक बच्चे की बलि दे दूंगा। 19 जुलाई 2025 को वह तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक सुनील उससे कहता है कि आज रात 12 बजे तुम्हें एक बच्चे का कलेजा और खून मेरे पास लाना होगा। मैं तंत्र विद्या से इलाज कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से तुम्हारे वश में हो जाएगी। उसके बाद मनोज एक बच्चे की तलाश में जुट जाता है। वह सोचता है कि किसकी बलि दूं। जब उसे कोई बच्चा नहीं मिला तो वह सोचता है क्यों ना अपने भतीजे की बलि दे दूं। वह लगभग 12 बजे से 1 बजे दिन में अपने घर आता है। घर में उसकी भतीजी देवांशी और भतीजा लोकेश दोनों खेल रहे थे। वह दोनों को 200 रुपए देता है और कहता है कि दुकान से मेरे लिए एक बीड़ी का बंडल और अपने कुरकुरे और चिप्स ले आओ। बच्चे खुशी खुशी दुकान पर जाते हैं, बीड़ी का बंडल लाकर मनोज को दे देते हैं। उसके बाद वह कुरकुरे अपनी भतीजी को देकर भेज देता है और भतीजे लोकेश को वहीं रोक लेता है। उसके बाद मनोज बहाने से इस मासूम से बच्चे को एक खंडर पड़े घर में ले गया। इसी खंडर में ले जाकर उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद इंजेक्शन से उसका खून निकाल लेता है, लेकिन कोई आ ना जाए इस डर की वजह से वह उसका कलेजा नहीं निकालता। सोचता है कि अभी दिन है, रात में आकर निकाल लूंगा, और उसकी डेड बॉडी को भूसे में छुपाकर अपने घर आकर लेट गया। उधर जब लोकेश काफी समय बीतने के बाद भी घर नहीं पहुंचा तो घर वाले उसको खोजने लगे। गांव में ढूंढा, आसपास के लोगों से पूछा, पर कुछ पता नहीं चला। परिवार वाले परेशान होने लगे। फिर उन्होंने अपनी बेटी देवांशी से पूछा कि तुमने आखिरी बार लोकेश को कहाँ देखा था। तो देवांशी ने बताया कि दिन में लगभग 1 बजे वह मनोज चाचा के साथ था। उन्होंने हमें दुकान से बीड़ी लाने के लिए रुपए दिए थे, हमने बीड़ी लाकर उन्हें दे दी। उसके बाद मैं घर आ गई और लोकेश को रोक लिया था। इसके बाद परिवार वाले मनोज से पूछते हैं कि लोकेश कहाँ है, तो मनोज कह देता है कि वो तो तभी थोड़ी देर बाद घर चला गया था, मैंने उसे उसके बाद नहीं देखा। बहुत खोजने के बाद भी जब लोकेश नहीं मिला तब परिवार वाले पुलिस को सूचना देने जाते हैं। साथ में मनोज भी जाता है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज की और गांव में पहुंचकर पुलिस ने लोकेश की तलाश शुरू कर दी। पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। आसपास के गांव में भी पता चल गया और 200-300 लोग इकट्ठे हो गए और हर घर में तलाशी की जा रही थी। इसी बीच लोकेश के घर वाली गली में पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा दिखा, तो पुलिस उस सीसीटीवी में देखती है तो पता चला कि बच्चा उस गली से बाहर गया ही नहीं। फिर पुलिस उस गली के सभी घरों की एक एक कर तलाशी लेती है। उसी समय एक खंडर पड़ा मकान दिखाई दिया तो उसमें तलाशी की जाती है। जब बारीकी से देखा तो पुलिस को लगा कि इसमें कोई आया है। कुछ चीजें पड़ी दिखती हैं। जब उस घर की अच्छे से तलाशी ली जाती है
तो रात करीब 9 बजे उस खंडर पड़े मकान के अंदर भूसे से बच्चे की डेड बॉडी बरामद होती है। जब बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई तो उसके सिर में बहुत चोटें थी, गले पर निशान थे और उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर इस बच्चे की हत्या किसने की है। पुलिस को अब हत्यारों की तलाश थी। वह घर वालों से पूछताछ करती है, पता करती है कि आखिरी बार लोकेश को किसने देखा था। इस पर लोकेश की बहन देवांशी सामने आकर बताती है कि मैंने ही आखिरी बार भाई को चाचा के साथ देखा था। अब इसके बाद पुलिस मनोज से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान वह झूठी कहानी बुनकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, इधर उधर की बातें बताता है। कहता है कि वो तो मेरे पास से तुरंत चला गया था। तभी पुलिस का ध्यान मनोज के कपड़ों पर गया तो वह देखती है कि उसके कपड़े गंदे थे। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म कबूल लेता है और जो बताता है उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। वह बताता है कि मुझे अपनी पत्नी को वश में करना था, इसलिए मैं एक तांत्रिक के पास गया था और उसी ने मुझे एक बच्चे की बलि चढ़ाने को बोला था। उसके कलेजे और खून से वह तांत्रिक क्रिया करने वाला था जिससे मेरी पत्नी वश में हो जाती, इसलिए मुझे बच्चे की तलाश थी। जब कोई नहीं मिला तो मैंने अपने भतीजे की हत्या कर दी। उसका खून तो मैंने निकाल लिया था लेकिन कलेजा नहीं निकाल पाया जो रात में निकालता। उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने मनोज और तांत्रिक सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप जो मासूम सा बच्चा देख रहे हैं, गालों पर उंगली लगाकर खड़ा हुआ है, यह बच्चा वही लोकेश है जिसकी 19 जुलाई को उसके चाचा ने हत्या कर दी है। लोकेश की मृत्यु से उसके परिवार में मातम छाया हुआ है और हर कोई इसी सवाल में डूबा है कि आखिर सगा चाचा कैसे एक मासूम से बच्चे की बलि दे सकता है, कैसे उसको मौत के घाट उतार सकता है। शिक्षा और विज्ञान के इस युग में आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तंत्र मंत्र के नाम पर मासूमों की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। जब तक लोग इन सब अंधविश्वासों में भरोसा करते रहेंगे तब तक ना जाने लोकेश जैसे कितने मासूम बच्चे तंत्र की बलि चढ़ते रहेंगे। आप इन सब अंधविश्वासों से दूर रहें और अपने आप को जागरूक रखें। धन्यवाद। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे थे मधुवाक।